Hello guys, welcome back to my channel. This is Preeti, and in this tutorial today we will see what is polymorphism and what are the types of polymorphism. So let's get started. So polymorphism ये एक वर्ड टोटल जो है वो हम डिवाइड करते हैं दो वर्ड्स में, poly and morphs. Okay, so poly means multiple and morph means forms. So इसका मतलब क्या हुआ? You can have a multiple forms of a single method. Okay, मतलब आपके पास एक मेथड है और वो अलग अलग बिहेव कर रही है. ओके, सेम मेथड आपके पास है, उसका नेम सेम है और वो आपको डिफरेंट बिहेवियर दे रही है. ओके, दैट इज व्हाट वी कैन से polymorphism. ओके, so polymorphism allows us to perform a single action in a different way. For example, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर का. तो आपके पास एक क्लास है कैलकुलेशन के लिए जिसमें आपको क्या क्या परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो आपको जो परफॉर्म करने हैं ये सारे ऑपरेशंस. ओके, तो आपको ये सारे ऑपरेशंस हर डेटा टाइप पे करना है. आपके पास इंट होगा, आपके पास फ्लोट होगा, आपके पास डबल होगा और यू कैन कॉन्कैटिनेट द स्ट्रिंग्स ऑल्सो. सो व्हाट इट मीन्स कि आपके डेटा टाइप्स चेंज हो रहे हैं. तो अगर आप एक मेथड बना रहे हो एडिशन के लिए, तो इंटीजर के लिए आप ऐड बना दोगे, ऐड इंटीजर ए एंड इंटीजर बी विच विल रिटर्न योर इंटीजर ओनली. तो आपका मेथड कैसे होगा कि पब्लिक इंट आपका रिटर्न टाइप रहेगा, फिर आपका मेथड नेम ऐड और फिर आप उसको पैरामीटर पास करोगे. दो पैरामीटर आप पास कर लोगे, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी. ओके, तो ये हो गया हमारे इंट के लिए. तो फ्लोट के लिए आपको वो मेथड नेम चेंज करना पड़ेगा, राइट. दिस इज व्हाट बेसिकली इज कि आपके पास सिंगल नेम का एक ही मेथड हो सकता है, आप मल्टीपल मेथड्स नहीं यूज़ कर सकते. बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको ये प्रोवाइड करता है, आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप सेम मेथड नेम से आप मल्टीपल मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए आप सिंगल नेम से कोई भी मेथड लिख सकते हो और उसका बिहेवियर एज पर योर कन्वीनियंट आप चेंज कर सकते हो. सो व्हाट इज मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म इज यू कैन हैव अ सिंगल मेथड बट वो मेथड आपका डिफरेंटली बिहेव करेगा. ओके, तो आपके पास सिंगल मेथड होगा और उसका बिहेवियर आप चेंज कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंट. सो नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. First one is a compile time polymorphism. We also called it as a method overloading. And then we have a runtime polymorphism. We also called it as a method overriding. Okay, so पहले हम देखेंगे method overloading क्या होता है. तो method overloading में कैसे होता है, आपका सिंगल क्लास होगा, जैसे मैंने अभी कैलकुलेशन का बताया आपको कि आपका एक सिंगल क्लास है और उसके अंदर आप अपना मेथड ओवरलोड कर रहे हो. ओके, तो इसका मतलब क्या है, आप मेथड ओवरलोड कर सकते हो सेम क्लास में. ओके, आपका एक क्लास है ए, उसमें मेथड है फन और आप उसको डिफरेंटली बिहेव करने के लिए मतलब उसका डेफिनेशन चेंज कर रहे हो आप. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एन मेथड ओवरलोडिंग. तो मेथड ओवरलोडिंग जो होता है वो कंपाइल जब हो रहा है आपको तब चेक करते हैं कि सेम प्रोटोटाइप आपके पास है क्या. ओके, सो दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ मेथड we also called it as a compile time polymorphism. तो हम definition check करते हैं. Method overloading allows a class to have a multiple method with the same name but at different parameters. The compiler determines which method to invoke based on the number and type of arguments passed. Method overloading is resolved at the compile time. So method overloading compile time पे होता है resolve. और आप मेथड ओवरलोड किस किस बेसिस पे कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैरामीटर्स के नंबर बदल सकते हो. ओके, सेकेंड थिंग, आपका जो रिटर्न टाइप है वो आप चेंज कर सकते हो. ये दो बेस पे आप अपना मेथड ओवरलोड कर सकते हो. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग कैसे करते हैं. तो ओके, तो ये मेरा प्रीवियस कोड है इनहेरिटेंस का. तो हम क्या करते हैं, अभी नया वाला बनाते हैं और इसको हम सेव करते हैं
जावा एक्सटेंशन से सेव करेंगे और ये हो गया सेव। तो अपना क्लास क्रिएट हो गया है पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। तो अभी हम लिखेंगे इसमें मेन मेथड पब्लिक इसमें सिर्फ प्रिंट करता है हेलो। हेलो गाइस, ओके सेमीकोलन। तो ये बेसिक फॉर्मेट रेडी हो गया। तो क्या बोला है मैंने कि हम सॉरी मैंने नहीं, मेथड ओवरलोडिंग क्या कहता है कि आप सेम क्लास में मल्टीपल नेम्स के मेथड्स आप बना सकते हो। ओके तो उसके लिए क्या होगा, आपका फर्स्ट क्या बोला उन्होंने कि नेम सॉरी टाइप जो है आपका रिटर्न टाइप, क्योंकि फर्स्ट मैंने आप रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स जो पास कर रहे हो उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, राइट। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे एक मेथड पब्लिक इंट ऐड और उसको पास करेंगे इंट नामखान एंड इंट क्लोक। ओके और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न नम 1 प्लस नन हो गया। ओके तो ये हमने लिख दिया है इंट ऐड के लिए। तो अभी क्या करना है हमें, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट अपने क्लास के लिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म एबीजे इज इक्वल टू न्यू पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, यहाँ पे हमने मेथड के लिए पैरामीटर्स पास किए हैं, राइट। तो अब हम ये पैरामीटर्स तब पास करेंगे जब हम मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो मेथड है मेरा इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो ये मुझे इंटीजर पर स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर रहे हैं अपना आउटपुट, यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये रिजल्ट करना है स्टोर। तो हम एक इंटीजर के लिए पैरामीटर सॉरी एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट करके इज इक्वल टू ओबीजे डॉट ऐड और फिर इसमें हम पास कर देंगे 10,20। ओके ये हो गया, ग्रेट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। क्या करेंगे फ्रेंड, रिजल्ट। अब हम कंपाइल करेंगे इसे जावा सी Excel and Java। जी कंपाइल हो गया है। ओके तो हमें आउटपुट मिल गया, ये तो बेसिक किया हमने, ये इसमें कुछ डिफरेंट नहीं किया। तो अब हम क्या देख रहे हैं, मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग किस किस बेस पे करते हैं हम लोग, आई विल कमेंट करती हूँ यहाँ पे मैंने, इसमें मेथड ओवरलोडिंग का है ही। ओके तो ये मेथड मैं ओवरलोड कर लूँ अभी। तो अभी क्या बोला इन्होंने कि हम लोग पैरामीटर्स के नंबर भी बदल सकते हैं। मतलब अभी यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर्स ऐड किए, राइट। तो अभी मुझे 3 पैरामीटर्स या फिर 4 पैरामीटर्स ऐड करने, 4 नंबर्स ऐड करने हैं। तो उसके लिए भी हम ये मेथड ओवरलोड कर सकते हैं। तो हम ये ट्राई करेंगे। तो रिटर्न टाइप सेम है मेरा, पब्लिक इंट ऐड। ओके यहाँ पे हम करेंगे इंट नम 1 कॉमा इंट नम 2 कॉमा इंट नम 3। ठीक, yes it is working, like I think I mean method must return the result। okay तो हम यहाँ पे रिटर्न का स्टेटमेंट लिख देते हैं, रिटर्न num 1 plus num 2 so small thing and it is gone। it means आप सेम
मतलब आपके मेथड का नाम सेम हो सकता है, बट आप पैरामीटर्स उसकी ओवरलोड कर सकते हो। मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर अगर आप पास करोगे सेम मेथड को, तो भी वो मेथड आपका ओवरलोड हो जाएगा। तो अब एडिशन करेंगे तो हम सेम इसको भी कर सकते हैं यूज। तो ये मेरा हो गया मेथड ओवरलोड। अब हम क्या करेंगे, इसको भी प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट एलन कर देंगे रिजल्ट। ओके, तो शाबाशी। ओके, तो हमें रिजल्ट मिल गया। इट मीन्स आप अपने मेथड के पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज करके भी सेम मेथड ओवरलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर दूँ, यू कैन ओवरलोड a method by changing number of parameters. ओके, तो तो ये मेथड सेम डेटा टाइप का रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, बट हमने यहाँ पे क्या किया है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज किए। ओके, देन हम ये ओवरलोड और एक टाइप से कर सकते हैं आपका ये चेंज करके, रिटर्न टाइप चेंज करके, रिटर्न डबल एंड, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे लोड एंड now once now 1 class 0 9 और फिर ये रिटर्न करेगा num1 plus num2। ओके, तो अब हम सेम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, सेम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके ये वाला मेथड कॉल करेंगे obj.as, और फिर यहाँ पे डालेंगे 21.1। ओके, तो ये रिटर्न रिजल्ट कर रहा है। ओके, सॉरी, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर हम स्टोर कर रहे हैं इंटीजर। ओके, तो अब हमें करना है प्रिंट ये वाला। तो वो यहाँ पे क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे सम। ओके, तो हम ये फिर से कंपाइल करते हैं। ओके, ग्रीट, और फिर यहाँ पे आ गया यस। तो हमें हमारा आउटपुट मिल गया है, ये हो गया सेम नेम। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाय चेंजिंग रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर डेटा टाइप। तो यहाँ पे कैसे ओवरराइड किया हमने, ये ओवरलोड किया हमने ये फोर, यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप चेंज किया और जो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं उनका डेटा टाइप चेंज किया। सो दिस इज हाउ यू कैन ओवरलोड योर मेथड using polymorphism. Okay, so basic motive of polymorphism is कि आप अगर आपके पास n नंबर ऑफ कोड है, लाइन्स ऑफ कोड है, और आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो इन दैट केस आपको आपके पास सपोज 100 मेथड्स है। ओके, उसमें से आपने 20 लिखे हैं एडिशन के लिए, सपोज। ओके, तो आपको सारे के सारे नाम याद करना डिफिकल्ट हो जाता हो। ओके, सपोज आपने पैरामीटर्स के नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स चेंज किए हैं, या फिर आपने डेटा टाइप चेंज किया है, रिटर्न टाइप चेंज किया है। तो अभी यहाँ पे हमने किसने लिखे, 3 मेथड्स लिखे हैं, बट आप ये और भी फास्ट बना सकते हैं इसके पैरामीटर्स के नंबर चेंज करके, इसका और डेटा टाइप चेंज करके। तो आपके पास अगर बहुत सारे मेथड्स है तो इन दैट केस आपको नाम याद रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास सेम नाम होगा, बस आपको पैरामीटर्स डिफरेंट पास करने होंगे उसको।
ओके, दिस इज व्हाट मेक्स इजियर लाइक कोडिंग इजियर, डेवलपर के लिए इजी हो जाता है ये पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से. देन वी हैव नेक्स्ट टाइप इज, क्या है नेक्स्ट टाइप? मेथड ओवरराइडिंग. तो मेथड ओवरराइडिंग क्या है? तो मेथड ओवरराइडिंग अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले अचीव करना पड़ता है सिंगल इनहेरिटेंस. तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस मतलब आपके पास एक पैरामीटर होगा और एक चाइल्ड होगा. तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो आप एक बार वो वीडियो चेक कर लीजिएगा. मैं ये लिंक मतलब या मैं वो वीडियो ऐड कर लूँगी ऊपर, आपको वो सिंबल दिखेगा, उस पर आप क्लिक करने के बाद आप वो कार्ड से मेरा इनहेरिटेंस वाला वीडियो देख सकते हैं. तो मेथड ओवरराइडिंग के लिए आपको पहले अचीव करना पड़ेगा सिंगल इनहेरिटेंस. तो सिंगल इनहेरिटेंस मतलब आपके पास एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड होगा. ओके, तो आप अपने चाइल्ड क्लास में वो सेम मेथड का बिहेवियर चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, आपकी पेरेंट में कुछ मेथड है, कोई भी है, और आपको वो मेथड को रीडिफाइन करना है, आपको वो फिर से लिखना है, रीराइट करना है. तो आप वो कर सकते हो यूजिंग मेथड ओवरराइडिंग. मेथड ओवरराइडिंग को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं क्योंकि रन टाइम पे होता है. जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस टाइम पे ये होता है. उस टाइम पे मेथड ओवरराइडिंग ऑकर होता है. ये चेक करता है कि आपके पास सेम मेथड है क्या, सेम मेथड के बिहेव मतलब सेम मेथड नेम के साथ सेम मेथड पैरामीटर्स आपके ऑब्जेक्ट में है क्या पहले से. तो ये सारी चीज़ें जो है वो रन टाइम पे चेक होती है, और दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. So method overriding allows a subclass to provide a specific implementation of a method that is already provided by its superclass. The subclass method must have same name, parameter list and return type as a method in a superclass. तो ओवरलोड कैसे करते हैं हम पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं, हम रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं, हम पैरामीटर्स की नंबर चेंज कर सकते हैं, बट ओवरराइडिंग एकदम उल्टा है. ओके, आपको सेम वो जो प्रोटोटाइप होगा आपके मेथड का वो सेम चाहिए, आपको कुछ नहीं बदलना है. जैसे है वो ऊपर वैसे ही आपको नीचे आपकी चाइल्ड क्लास में वो मेथड लिखना है, एंड देन यू कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ योर दैट पर्टिकुलर मेथड जो आपके पहले से ही सब सुपर क्लास में है. तो आपके पेरेंट में जो कुछ भी मेथड है और उसका बिहेवियर अगर आपको चाइल्ड क्लास में चेंज करना है तो वो आप मेथड ओवरराइडिंग की यूज करके मेथड ओवरराइड कर सकते हो वो वाला. तो हम वो भी ट्राई करके देखेंगे. तो ये मेरा क्लास है. पॉलीमॉर्फिज्म ये हमने पहले से बनाया है अभी मेथड ओवरराइडिंग के लिए, ओवरलोडिंग के लिए. तो हम क्या करेंगे, ये हम नया क्लास बनाते हैं और ये सेव करते हैं एनिमल नाम से, और यहाँ पे आएगा जावा का एक्सटेंशन. ओके, तो यहाँ पे आएगा मेन मेट्रिक. और उसके अंदर हम लिखेंगे हेलो. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक मेथड. ओके, एनिमल के लिए हाउ इट साउंड्स. ओके, साउंड के लिए एक मेथड लिखेंगे. तो पब्लिक वॉइड साउंड. ठीक, और इसमें हम पास कुछ नहीं करेंगे. और फिर यहाँ पे हम वॉइड है रिटर्न टाइप, तो कुछ रिटर्न नहीं करेंगे हम. सिस्टम डॉट एंड
और एनिमल की साउंड में हम साउंड प्रिंट करते हैं सिर्फ। ओके, तो ये हो गया मेरा पेरेंट क्लास, ये मेरा पेरेंट है, एनिमल मेरा पेरेंट है। तो वो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कमेंट करती हूँ, देन दिस इज माई पेरेंट क्लास। और हम एक नया क्लास बनाएंगे डॉग का या फिर कैट का बनाते हैं। ओके, सेव कर देंगे। This is so simple. The cat. Now dive at Chama. अब ये क्लास कर रहा है मेरा एक्सटेंड, क्योंकि हमें मेथड ओवरराइडिंग करना है तो मेरे पास एक पेरेंट होना चाहिए और एक चाइल्ड भी होना चाहिए, तो हमें सिंगल लेवल अचीव करना है। तो मेरा ये कैट का पेरेंट हो गया एनिमल। ओके, तो हम ये एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड एक्सटेंड्स एनिमल। ग्रेट, तो अभी इस पर प्रिंट करेंगे hello cuties, cat's cute was here, right? Okay, and then हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये हमें मेथड ओवरराइड करना है। तो क्या बोला है, कैसे करेंगे हम मेथड ओवरराइड, कि हमें सेम ये सेम यूज़ करना है इसका मेथड का, मतलब मेथड का डेफिनेशन जो है हमें सेम प्रोटोटाइप यूज़ करना है सेम मेथड का। तो यहाँ पे क्या आएगा, पब्लिक वॉइड साउंड, इसमें कुछ पास नहीं किया हमने। और फिर यहाँ पे सिंपली प्रिंट करेंगे नाउट। तो इनसे साउंड करती है कैट्स। और फिर हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे कैट वाला क्लास। ओके, सो जावा सी कैट और जावा कैट। यस, हेलो क्यूटीज, और ये हमने मेथड कॉल नहीं किया, तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा कैट का। कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हम न्यू कीवर्ड यूज़ करके हम कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर हम वो मेथड कॉल करेंगे। क्या है मेथड, सॉल्व। ओके, लेट्स गो यू ओनली। अब हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। यस, और ये मिल गया हमें आउटपुट, हमने किया है मेथड ओवरराइड। सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने क्या क्या देखा, ये हमने यहाँ पे किया मेथड ओवरलोड, और ये हमने इस कैट क्लास में किया, तो ये किया है मेथड ओवरराइड हमें। तो ये मेथड ओवरराइड किया हमने। आज क्या क्या देखा हमने, हम फिर से चेक करते क्या क्या देखा। हमने क्या देखा है, मेथड ओवरलोडिंग के लिए हम सेम क्लास में मेथड ओवरलोड करेंगे और डिफरेंट क्लास में होगा तो वो मेथड ओवरराइडिंग होगा। ओवरलोडिंग को हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड ओवरराइडिंग को हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगेन प्रोटोटाइप जो है मेथड का, मेथड ओवरलोडिंग में वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट एज इज आपका डेटा टाइप चेंज होना चाहिए, आपका रिटर्न टाइप चेंज होना चाहिए, या फिर आपके जो पैरामीटर्स है उनके नंबर्स चेंज करके भी आप मेथड ओवरलोड कर सकते हैं। एंड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में कैसे, आपका प्रोटोटाइप जो है वो सेम होना चाहिए जैसा पेरेंट में है। दैट्स इट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन। और आपको कोई
इशू होगा या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ पॉइंट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो। और एक चीज़, आपके पास कोई सजेशंस होगी कि आप ये ऐसे ऐसे कर सकते हो, तो देन आई विल ट्राई दैट ऑल्सो। तो आप मुझे अपने सजेशंस बता सकते हो। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ आप अपने साइड से भी ट्राई करिए सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ वैसे ही आप भी अपने साइड से इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा सो दैट आपके ध्यान में भी रहेगा। जैसे हम मतलब अगर हमने पढ़ा और वैसे इम्प्लीमेंट किया तो वो अच्छे से ध्यान में रहता है। So thank you so much for watching my video. If you like it, please hit the like button, share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Keep learning, keep growing.